अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके एसएसबी के कांस्टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कुछ अपडेट है आज की फॉर कांस्टेबल, आपने जो है सुना ही होगा। एक न्यूज़पेपर के द्वारा जो है एक यहाँ पे प्रेस रिलीज़ एक कंफर्म हुई है बाय जेके एसएसबी। उसमें बोला गया है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है जेके एसएसबी के बोर्ड चेयरमैन ने जो है उनको कॉल्स करके जेके एसएसबी ऑफिस बुलाया एंड उनसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। सो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। टेली कम्युनिकेशन एज वेल एज एसडीआरएफ, आईआरएफ, आर्मड एग्जीक्यूटिव, फोटोग्राफर सॉरी। तो इन सब के बारे में डिस्कस होगा इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है फिर मुझे वो मैसेज कर सकता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जेके एसएसबी का जो आज का जो है प्रेस रिलीज़ हुआ है भाई अमर उजाला ये न्यूज़पेपर से। तो उसमें क्या लिखा गया था, देखिए उसमें ये लिखा गया था कि हमने जो है टेली कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर में से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को चुना है जिनको हमने कॉल करी है। उनको हमने जो है जेके एसएसबी बुलाया ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट आ रहा था कि टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर में कुछ स्कैम हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि अगर फॉर एग्जांपल स्कैम हुआ है या री एग्ज़ाम की बात भी होती है, वाकई में जो है एट द एंड अगर स्कैम हुआ होता है तब भी यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का री एग्ज़ाम होगा। ठीक, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर में कुछ टॉपर्स ऐसे आ रहे हैं जिनका जो है उस एग्ज़ाम में मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हम बोलें तो उनका जो है उस एग्ज़ाम में स्कोर कम था एंड इसमें ज़्यादा है। तो उनने यही बोला है कि टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने बुलाया, उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब नहीं पता ये कितने दिन तक चलेगा, ये खाली एक ही न्यूज़पेपर में जो है ये बात रिलीज़ हुई थी अमर उजाला पे, आपने भी पढ़ा होगा। तो उसमें यही लिखा गया था कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को कॉल करा जिनके बाद जो है हमने उनको यहाँ पे बुला के कुछ क्वेश्चंस पूछे। ठीक, ये जेके एसएसबी के चेयरमैन ने खुद बोला है कि मैंने जो है ये मामला अपने ही बोर्ड मेंबर्स को सौंपा है। सो वो जो है यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेंगे क्या वाकई में टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर में स्कैम वगैरह हुआ है नहीं। इसके अलावा आपने कुछ एमएलएज का भी देखा होगा। इल्तिजा मुफ्ती जो हमारी एमएलए नहीं है, अलबत्ता वहीद परा जो हमारा एमएलए है पुलवामा का, तो उन्होंने भी यहाँ पे डिमांड करी थी जेके एसएसबी से कि इसका जो है कोई ना कोई हल जो है जल्द से जल्द निकलना चाहिए। अगर स्कैम हुआ है तो कुछ ना कुछ फिर यहाँ पे फैसला आप लीजिए। ठीक, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा जेके एसएसबी ने आज जो है रिलीज़ करा प्रेस रिलीज़ में। तो उससे हमें यही क्लियरली शो होता है कि टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर में चाहे स्कैम हुआ है या नहीं, चाहे कुछ भी धांधली हुई है या नहीं, दैट मीन्स अगर री एग्ज़ाम के चांस बनते भी हैं तब भी यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का री एग्ज़ाम होगा। सो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कांस्टेबल के बचते हैं, जिनमें कांस्टेबल में अलग अलग ब्रांच है, एसडीआरएफ, आईआरएफ, आर्मड एग्जीक्यूटिव, जिनने भी ये एग्ज़ाम दिया है वो कोई भी आस इस पे अब ना रखें। देखिए, अगर री एग्ज़ाम होता भी है तब भी यहाँ पे लगता है कि टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का री एग्ज़ाम होगा। सो आप जो है बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। आपका आप डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट आ सकता है एसडीआरएफ, आईआरएफ, आर्मड एग्जीक्यूटिव का। तो उसमें जब आपकी रैंक वगैरह होगी तब आप फिर फिजिकल के लिए प्रिपेयर करेंगे, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। देखिए, मे बी टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का री एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये स्टूडेंट भी जो है अभी अपना टाइम वेस्ट ना करिए, फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप जो है देख रहे हैं कि मार्च अब आने वाला है तो डेफिनेटली आपका मार्च में यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा। ठीक, अगर फिर एग्ज़ाम होता भी है तब भी यहाँ पे 90% चांस है कि टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का एग्ज़ाम हो जाता है। सो आर्मड एग्जीक्यूटिव, एसडीआरएफ, आईआरएफ वाले जो है बिल्कुल भी स्टूडेंट्स टाइम अपना वेस्ट ना करिए। देखिए, अब हम जो है थोड़ा सा एसडीआरएफ, आईआरएफ, आर्मड एग्जीक्यूटिव के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कट ऑफ में फॉल करते हैं तो आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यहाँ पे री एग्ज़ाम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है कि री एग्ज़ाम कांस्टेबल का हो सकता है। देखिए, अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट में नंबर ऑफ़ सीट्स जो टोटल है वो 1390 है। ठीक, ये हर एक स्टूडेंट को पता है एंड ये भी स्टूडेंट्स को पता है कि 40% हमारी हॉरिजेंटल की कैटेगरी है। ठीक, जिसमें हमारा एसपीओ वगैरह आता है, होम गार्ड्स की कैटेगरीज आती हैं, वुमेंस की आती हैं। तो 40% हर एक कैटेगरी से यहाँ पे रेशनलाइज होगी। 40% हर एक कैटेगरी से डिडक्ट की जाएंगी सीट्स। देखिए, फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट में 1390 सीट्स है, आरबी में 348 सीट्स है। ठीक, ऐसी एसटी में हमारी 348 सीट्स है। ठीक है, तो इनमें 1390 में से 40% का आपको डिडक्ट करना है।
348 में से 40% डिडक्ट करना है एंड एसटी में से भी 340 में से 40% आपको डिडक्ट करना है। आपको ये हर एक कैटेगरी से 40% डिडक्ट करनी है, तब जाके जो आगे सीट्स बचेंगी वो यहाँ पे आपकी फाइनल सीट्स बचेंगी। देखिए हम अगर डिडक्ट करें, पहले तो हम जो है हर एक कैटेगरी की यहाँ पे बात करेंगे कि किस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। देखिए ओपन मेरिट का मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ओपन मेरिट में आपका जो है यहाँ पे 1390 सीट्स है। ठीक, देखिए फॉर ओपन मेरिट यू हैव 1390 सीट्स, आरबीए 348 सीट्स है आपकी एंड ईडब्ल्यूएस में अगेन आपकी 348 है, एसटी में भी 348, एसटी सेकंड में भी 348। ठीक, इसके अलावा एससी में हमारी 278 सीट्स हैं। ओके, ओबीसी हमारी कैटेगरी है, इसमें 279 सीट्स हैं। एएलसीआईबी इसमें हमारी 139 सीट्स हैं। ठीक, देखिए अगर हम 40% इनमें डिडक्ट करें तो 40% अगर हम 1390 में से डिडक्ट करें तो वो टोटल सीट्स कितनी कट जाती है 556। तो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी बच रही हैं 836। ठीक, अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो नंबर ऑफ़ सीट्स अब कितनी बची फॉर फाइनल फॉर योर जॉब 836। दैट मीन्स 836 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा जॉब के लिए इन फॉर फ्रॉम ओपन मेरिट। ठीक, देखिए अगर हम आरबीए ईडब्ल्यूएस एसटी सेकंड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपके पास जो है वो 348 हैं इन सब कैटेगरीज में, क्योंकि इसकी रिजर्वेशन जो है वो 10% है। ठीक है, देखिए अगर हम इसका 40% डिडक्ट करें तो 139 सीट्स कट जाती हैं 40 आउट ऑफ 348। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो आपके पास बचती है वो 209 बचती है। ठीक, डैट मीन्स आपके पास जो है आरबीए ईडब्ल्यूएस एसटी सेकंड में कितनी सीट्स हैं 209। ठीक, ओपन मेरिट में कितनी है 834 फॉर फाइनल। ठीक, अगर हम ऐसे ही एससी की बात करें, देखिए एससी में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 278 है। अगर हम इसमें जो है काट देते हैं 40% तो आपके पास 167 सीट्स टोटल बच जाती हैं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में अगर हम 40% काटें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 168 बचती हैं। ठीक, ऐसे ही हमारे पास जो है एएलसीआईबी कैटेगरी है, तो इसमें जब हम 139 सीट्स में से 40% डिडक्ट करते हैं तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो जो है 84 बचती हैं। ठीक, तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कहाँ की, आपको जॉब की। ठीक, देखिए अब फिज़िकल के लिए आपको पता है कि 6 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। जो आपकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी उसका आपको क्या करना है, उसको आपको जो है 6 टाइम्स इंक्रीज़ करना है। देखिए अब ओपन मेरिट की टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है 1390। ठीक, तो 1390 में से आपको जो है आपने अभी देखा कि 836 सीट्स ही बचती हैं फॉर जब हम 40% डिडक्ट करते हैं तो 836 सीट्स बचती है। तो 836 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 5016। डैट मीन्स आप जिसकी रैंक 5016 तक आ रही है, चाहे उसकी कैटेगरी ओपन मेरिट हो, एससी एसटी जो भी कैटेगरी हो, 5016 तक हमारे मार्क्स जो हैं 53.75 बन रहे हैं। तो जिसके मार्क्स भी 53.75 तक है, रैंक 5016 है, उसको डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम होगा। तो उसको जो है फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। पहले 5016 कैंडिडेट्स, ठीक, फिर 5016 से बिलो जो कैंडिडेट्स होंगे वो खाली कैटेगरीज के होंगे, आरबीए ईडब्ल्यूएस एसटी फर्स्ट एसटी सेकंड। ओपन मेरिट का जो है लास्ट शॉर्ट लिस्ट जो है 5016 तक ही रहेगा। जब हम इंटू 6 करते हैं तो 5016 ही आपका यहाँ पे लास्ट कॉल रहेगी इन ओपन मेरिट। अगर अब हम बात करें आरबीए कैटेगरी की, तो आरबीए में से आपको 930 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा फिजिकल के लिए। 5016 के बाद 930 स्टूडेंट्स जाएंगे। ठीक, डैट मीन्स ये आपको जो है 7-8 रैंक तक भी मिल सकता है। ऐसे ही 930 स्टूडेंट्स आरबीए ईडब्ल्यूएस एसटी फर्स्ट एसटी सेकंड में से लिए जाएंगे एंड ओबीसी में से यहाँ पे 168 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे 5016 बिलो से। एएलसीआईबी से 84 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, एससी से 167 स्टूडेंट्स बिलो 5016 आएंगे। देखिए अगर यहाँ पे जो है रिजल्ट में जेकेएसएसबी की कांस्टेबल के रिजल्ट में कैटेगरी मेंशन की गई होती तो हम इसका भी आपको अच्छे से दिखाते कि किस कैटेगरी में डेफिनेटली कितना कट ऑफ हो जाएगा। बट ओपन मेरिट में यहाँ पे सिंपली शो हो रहा है कि 5016 तक आपका जो है लास्ट कॉल रहेगा। उसके बिलो फिर यहाँ पे 930 स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस आरबीए ST2 ST सेकेंड इनसे लिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी से 168। तो ये लगभग कुछ कैटेगरीज़ का 10,000 रैंक तक भी चला जा सकता है, 10 to 16,000 तक भी चला जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन
ऑन योर कैटेगरी। तो आपको अब कुछ सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि आपके कितने % यहाँ पे सिलेक्शन के चांस है। सो आपको जो है प्रिपेयर रहना चाहिए फिजिकल के लिए, क्योंकि अब जो है टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का भी जल्द सामने नतीजा आ जाएगा। सो आप जो है प्रिपेयर रहे, क्योंकि अगर टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का यहाँ पे री एग्ज़ाम भी होता है, तब भी आप कांस्टेबल का यहाँ पे री एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आप जो है डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट के लिए चुने जाएंगे अगर आपकी रैंक यहाँ तक बनती है। तो मार्च में आपका डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल हो जाएगा। सो यू आर आप प्रिपेयर रहे, फुली प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट कभी भी आ सकता है। ठीक, होप कि जेके एसएसबी के स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।